हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। से हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वो काफ़ी मुझसे सवाल में कमेंट्स में पूछे जाते हैं और भी पूछे जाते हैं। लोग पूछते हैं कि आप हीना हेल्थ के बारे में बताइए। और मेरे पास तो एक कमेंट्स भी आया था कि आपने हीना हेल्थ से ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है मेरे वीडियो से कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो आशा आयुर्वेदा से चल रहा था। और आशा आयुर्वेदा भी एक तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए ही मैं वहाँ पे पहुँची थी, मतलब कि यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देख के। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे पहुँची थी। तो शायद हो सकता है इसी से रिलेटेड उनका ये कमेंट हो कि तो फिर मैंने हीना हेल्थ से ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया। क्या मैं और भी ऐसे बहुत कमेंट आते हैं कि क्या मैं उनकी वीडियो या उनके टिप्स मैं फॉलो करती थी या नहीं करती थी, या फिर क्या ऐसी बातें थी। तो मैं उसी के बारे में ये वीडियो है कि आखिर मैंने हीना हेल्थ की मतलब कि कोई टिप्स फॉलो की है या नहीं की है, और क्या मैं उनसे ट्रीटमेंट मैंने क्यों नहीं लिया। मेरा जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट था वो मैंने हीना हेल्थ द्वारा क्यों नहीं लिया। क्योंकि शायद मैंने देखा हुआ है कि हीना हेल्थ भी जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हैं वीडियो में, और फिर उस पर फ़ोन पे बात करने पे वो नंबर देती हैं, मतलब कंसल्टेशन नंबर। ऑनलाइन उनके पास आप नंबर लगा सकते हैं और फिर उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फिर शायद वो आपको कुछ मेडिसिन्स बताती हैं या फिर कुछ टिप्स फॉलो करने के लिए कहती हैं। और वो अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करती हैं काफ़ी ज़्यादा कि उनके बताए हुए मेडिसिन और टिप्स से, योगा, मसाज, जिससे भी काफ़ी लोगों को सक्सेस मिला है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। उनकी वीडियोस में अधिकतर मतलब सक्सेस स्टोरी देखने को मिलती है। तो बहुत लोगों को एक उम्मीद रहती होगी, बहुत लोग उनके पास उनसे फ़ोन पे बात करते होंगे, उनके पास जाते होंगे। वो सही है, जिसको जहाँ से भी फ़ायदा मिल जाए उसको सिर्फ फ़ायदे से मतलब होता है। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं। तो मेरा क्या रीज़न था कि मैं क्यों नहीं गई हीना हेल्थ, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखती थी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैंने उनकी कभी वीडियोस नहीं देखी, मैं उनकी भी वीडियोस देखती थी। और मैं यूट्यूब सहेली एक चैनल है, मैं उनकी भी वीडियोस देखती थी। बट मैं सिर्फ हीना हेल्थ की वीडियोस ही देखती थी, और उनके टिप्स जो मुझे सही लगते थे, जो और एक दो वीडियोस पे मतलब और एक दो चैनल पे टिप्स बताए जाते थे, मैं उससे कंपेयर करती थी कि क्या दोनों सब एक ही जैसे हैं, मैं वही फॉलो करती थी। बाकी मैंने कभी भी उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, मैंने कभी भी उस पर कॉल करके बात नहीं की, ना ही कभी उनके यहाँ अपना नंबर लगवाया कि मुझे उनसे बात करनी है और मुझे उनसे मेडिसिन लेनी है। उसका रीज़न ये था कि आज तक हीना हेल्थ की जो भी वीडियोस है, अच्छी वीडियोस उनकी होती है, बहुत लोग को फ़ायदा भी हुआ होगा। बट मुझे नहीं पता कि हीना कौन है। हीना हेल्थ उनके चैनल का नाम है, बट मैं फेस वाइज नहीं जानती कि आखिर हीना है कौन। ना तो आज तक कभी उन्होंने अपना फेस दिखाया हुआ है कि वो कौन है। तो मैं ऐसे किसी पे बिलीव नहीं कर सकती। देखिए, आशा आयुर्वेदा का क्या रीज़न था कि उनका प्रॉपर एक क्लिनिक है, प्रॉपर सब कुछ उनके पास आप जाके मिल सकते हैं। उनके पास अपनी प्रॉब्लम आप जाके बताइए, शेयर करिए, ट्रीटमेंट कराइए। आप उनके पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उनके पास से मेडिसिन ले सकते हैं। सब कुछ बातें फेस टू फेस हो सकती हैं। हीना हेल्थ का भी हो सकता है कि उनका कहीं क्लिनिक हो, जो उनसे फ़ोन पे बातें करता हो, वो अपना क्लिनिक बताती हों और लोग वहाँ पे जाके मिलते हों। हो सकता हो, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता कि उनका कहीं क्लिनिक है या नहीं है, या फिर कहीं वो प्रॉपर मिलती हैं, फ़ेस टू फेस मिलती हैं, या फिर उनके कहीं क्लिनिक पे फ़ेस टू फेस मतलब कि ट्रीटमेंट अच्छे से होता है। इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, ना उस समय था और ना अभी है। तो मैं ऐसे किसी पे भी सिर्फ फ़ोन पे बिलीव करके अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। तो फिर ऐसे ही चलूँ, फिर मैं हीना हेल्थ पे पहले फ़ोन पे बात करूँ और फिर ऑनलाइन उनसे मेडिसिन मंगवा के कुछ दिन ट्राई करूँ। देखिए, ऐसा तो मुझे पता आशा आयुर्वेदा में भी नहीं था कि मैं तुरंत ट्रीटमेंट कराने जाऊँगी और तुरंत मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। पता तो मुझे वहाँ भी नहीं था, बट ये था कि हाँ, ये तो पता था कि ये प्रॉपर एक क्लिनिक है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर ये दिल्ली में ही रहता तो मैं दिल्ली जाके मेरे ट्रीटमेंट कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो लखनऊ में क्लिनिक खुला, हम लोग लखनऊ में, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई, प्रॉपर उनसे मिली, उनसे बातें की, और वहाँ पे थेरेपी होती थी। तो मैं वैसे जब मुझे पता चल गया कि मेरी ट्यूब ब्लॉकेज प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे प्रॉपर थेरेपी होती थी उसकी, तो मैं इसलिए वहाँ पे गई। ऐसा हीना हेल्थ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ मुझे उनका इतना पता है कि हाँ, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, और वैसे भी आज तक मैंने उनका फेस भी नहीं देखा है। मुझे कुछ भी नहीं पता कौन हीना है, क्या है। कल को मान लीजिए मैं 2 महीने 3 महीने उनके पास से ट्रीटमेंट ले लेती, दवाई ले लेती, फिर मुझे क्या पता कौन है, कहाँ है। मैं कैसे जाती कि मैम मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर तो मैं नंबर ही लगाती ना। और मैंने एक बार देखा भी था, सर्च किया था कि उनकी कंसल्टेशन फ़ीस क्या है, तो शायद 700 की 500 कुछ ऐसे ही है। तो मैं उतना फ़ीस भी दूँ, सब कुछ करूँ, ऑनलाइन मेडिसिन मंगाऊँ, और मुझे पता भी नहीं कि डॉक्टर है कौन, मैं जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ वो है कौन, मुझे यही नहीं पता। तो मैं
आज के टाइम में रह के, मतलब आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ है डॉक्टर की, सब कुछ इतना अच्छा है। और मैं एक लखनऊ में रहती भी हूँ, तो लखनऊ में रह के मैं ऐसे ऑनलाइन किसी पे भरोसा करके करूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए थोड़ा सा ये अजीब होता अगर कोई मुझसे पूछता भी कि हाँ तुम कहाँ ट्रीटमेंट ले रही हो, किसकी मेडिसिन ले रही हो, तो मैं क्या बताती किसकी ले रही हूँ, कौन हीना हेल्थ, क्या हीना हेल्थ। वैसे भी आशा आयुर्वेद में इसमें ट्रीटमेंट कराने पे भी मैं बहुत लोगों को नहीं बताई थी, जब तक मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो गया था मैंने नहीं बताया हुआ था कि मैं किसी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। क्योंकि एक होता है कि एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ऊपर से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा एक सुन के यही लगता है। ऊपर से सिर्फ यूट्यूब, कोई हीना हेल्थ है, कौन है क्या है कुछ नहीं पता जिसके बारे में। मैं ये नहीं कहती कि उनकी वीडियो बेकार है, ऐसा बिल्कुल, उनकी वीडियो अच्छी होती है, उनकी टिप्स भी मुझे जेन्युइन लगती है, फ़ायदे वाली लगती है। बट सिर्फ मैं और भी लोगों से कहना चाहूँगी कि जो चाहती हैं उनके पास से अपना ट्रीटमेंट कराना, तो आप उनके टिप्स देखिए ना। जो वो आपको आखिर फ़ोन पे आप बात करेंगी, जो वो वहाँ पे आपको टिप्स बताएंगी, वही तो वो अपने वीडियो में भी शेयर करती हैं। या हो सकता है कि कोई उनसे फ़ोन पे बात करके उतनी कंसल्टेशन फ़ीस दे तो उनको कुछ अलग बताती हूँ, ये तो मुझे नहीं पता। बट आप उनके टिप्स फॉलो करिए। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बिना किसी को जाने सुने जाके अपना ट्रीटमेंट, ऐसे ही पैसा आप, एक तो खुद ही इन सब इलाज में खुद ही इतना पैसा चला जाता है, ऊपर से हमें पता भी नहीं कि हम अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। और फिर आजकल तो इतने अच्छी अच्छी सिटीज़ में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं। आप वहाँ, मैं कहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप किसी को सामने मिल के अपनी प्रॉब्लम बताइए और वहाँ से ट्रीटमेंट आप अपना स्टार्ट कराइए। और मुझे जो अपनी देखिए कुछ और प्रॉब्लम पता चली होती, जैसे कि एक बन नहीं रहे हैं या फिर एक रप्चर नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम पता चलती, तो शायद 1 मिनट या 1% के लिए मैं सोचती कि ठीक है मैं किसी से भी सिर्फ ऑनलाइन बात करके और मेडिसिन मंगा के सिर्फ काम कर लेती हूँ। बट मुझे अपनी प्रॉब्लम जो है वो ट्यूब ब्लॉकेज की पता चली। तो मुझे नहीं लगता कि ट्यूब ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ऐसे ही घर बैठे सॉल्व हो सकती है। अगर हम आयुर्वेद में न जाके एलोपैथ में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बाकायदा उसकी और पूरी सर्जरी, मतलब या तो आपको लेप्रोस्कोपी कराते हैं या फिर उसमें भी, एलोपैथ में भी आपको कुछ दिन सिर्फ मेडिसिन डाल के देखते हैं कि क्या पता ट्यूब अगर सिर्फ हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। तो जब तक हम मिलते नहीं हैं डॉक्टर से तब तक हमारी प्रॉब्लम, एक तो वैसे भी आजकल का ज़माना इतना ख़राब है, हम डॉक्टर से बाकायदा मिल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सब कुछ फेस टू फेस बता रहे हैं तो नहीं सॉल्व हो रही है, तो इतना टाइम लग जा रहा है, इतना पैसा लग जा रहा है। ऊपर से ऐसे ही मैं किसी पे जिसको मैंने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, कुछ ना किया हो, तो मैं ऐसे कैसे किसी पे बिलीव कर सकती हूँ। तो बस यही एक रीज़न था कि मैंने कभी हीना हेल्थ से ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचा भी नहीं। और मैं दूसरों को भी यही राय दूंगी कि आप पहले वहाँ पे लेने से पहले आप किसी से जाके मिलिए, किसी से अपनी बातें करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, तब ऐसे किसी से फ़ोन पे और बात करके और मेडिसिन मंगा के अपना ट्रीटमेंट कराइए। बाकी बस यही रीज़न था कि मैंने कभी हीना हेल्थ से ट्रीटमेंट नहीं लिया, बाकी और ऐसा कोई रीज़न नहीं था। और ये मेरे पास कमेंट्स आया कि आपने हीना हेल्थ से ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, तब ये मेरे माइंड में आया कि मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उनसे ट्रीटमेंट लेना है। क्यों, बस मेरा यही था कि उनकी, मैं सिर्फ मैं मेरी नज़र में सिर्फ वो एक यूट्यूबर थी और कुछ भी नहीं। मेरी नज़र में वो डॉक्टर, मैंने कभी उनको एक डॉक्टर के नज़रिए से कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो इसलिए ऐसा मेरा कोई एम ही नहीं था कि मुझे कभी उनसे ट्रीटमेंट लेना ही है। और मैं अभी भी बिलीव करती हूँ आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, तो मैं अभी भी यही बिलीव करती हूँ कि मुझे डॉक्टर से फ़ेस टू फेस मिल के बातें करनी है, उनको अपनी फ़ेस टू फेस मिल के अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो मैं उसी में बिलीव करती हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।